हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज यहाँ मुंबई में क्या तो मस्त बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भुट्टे की कचौड़ियाँ बना ली जाएं। तो इतनी खस्ता और इतनी मज़े की भुट्टे की कचौड़ी बन के मैंने तैयार करी है कि एक बार आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने भुट्टे के दाने लिए हैं बॉईल करे हुए 1 कटोरी आलू लिए हैं और 1 बड़ी कटोरी मैंने चॉप करी हुई प्याज ली है। मसालों में मैंने पहले लिया है 1 कुटी हुई हरी मिर्च, फिर चॉप करा हुआ अदरक, काली मिर्च पाउडर, हींग ली है और सौंफ ली है मैंने थोड़ी सी और अजवाइन है। और इधर मैंने सौंठ ली है जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर कहते हैं और अमचूर पाउडर लिया है। और फिर इधर मसालों में मैंने लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और जीरा पाउडर है, नमक है और धनिया पाउडर है। तो पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं कचौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है और तेल डालकर हमने सिंपल सा डो तैयार कर लिया है। इसका डो बहुत नरम नहीं होता है, हल्का सा टाइट ही रखना है हमको इसका डो। और हाँ, मैंने आटा लगाते टाइम इसमें जो अजवाइन है उसको मसल के भी डाला है। तो बस इस तरह से हमें मिला लेना है और उसका डो जो है वो तैयार कर लेना है। और फिर जब डो तैयार हो जाएगा तो उसको हमें थोड़ी सी देर रेस्ट करने भी रखना है, इसलिए हमने पहले डो तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद हम जब तक अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे तो हमारा डो जो है उसका भी रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा डो जो है वो रेडी हो गया, ये देखिए अच्छा खासा टाइट है। अब इसको हम रख देंगे हल्का सा ऊपर से तेल लगा के रेस्ट करने के लिए। तो आइए, जब तक ये आराम फरमा रहे हैं तब तक हम हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। फिर उसमें हम धीरे धीरे सारे मसाले डाल देंगे। तो पहले मैंने यहाँ जीरा डाल दिया है, फिर यहाँ मैंने सौंफ डाली है, फिर अजवाइन डाल दी है मैंने और फिर हींग डाली है। बस इन सबको पहले अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। हल्का सा लाइट फ्राई हो जाए तो इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें और हम अदरक डाल देंगे बारीक चॉप करा हुआ। इन्हें हल्का सा चला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपने जो हमने भुट्टे के दाने जो बॉईल करके रखे थे 1 कटोरी, वो डाल देना है हमने। तो हमने भुट्टे के दाने भी डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिला लेंगे पूरे मसाले में। फिर उसके बाद हम इसमें अपनी प्याज डालेंगे। प्याज हमने ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि प्याज जो है वो पक के थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। बस ये देखिए, दिख ही रही होगी आपको प्याज हमारी सिकुड़ी हुई। तो अब हम इसमें बाकी के हमारे मसाले डाल देंगे जो हमने लिए थे, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, ये सब डाल दिए हैं। फिर उसके बाद हमने जो जिंजर पाउडर लिया था और ड्राई मैंगो पाउडर लिया था वो डाल देना है। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम उसे थोड़ी सी 5 मिनट पका लेंगे बस। और फिर जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम उसमें हमारे बॉईल करे हुए आलू डाल देंगे और उन्हें अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये देखें, हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो हमने इसको एक बार और अच्छी तरह से मुक्के लगा लेना है, बहुत आराम कर लिया था इन्होंने। तो ऐसे करके हमें रखना है और उसकी छोटी छोटी सी जो है वो बॉल्स निकाल लेनी है। आपको जितनी बड़ी साइज रखनी है कचौड़ी की, आप उतनी बड़ी बॉल निकाल सकते हैं। तो अब हमारी सारी बॉल्स बन गई हैं, तो अब हम यहाँ करेंगे अपनी कचौड़ियों को तैयार। तो मैंने यहाँ से हथेली के बीच में इसको ऐसे करके दबाया है पहले, और इनको कटोरी का शेप लेकर आना है हमें। कटोरी के शेप में फिर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से भरेंगे और अच्छे से बंद भी करेंगे उसको, ताकि हमारी कचौरियाँ बिल्कुल खुले नहीं। आटे को रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए और बाद में वो जाकर गड़बड़ ना करे। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको भर लिया है और ऐसे करके मैंने इनको बंद करा है। तो ये देखिए कितना अच्छा मेरी कचौरी का जो है वो शेप आ गया है। बस इसी तरह से हमें सारी कचौरियों को तैयार कर लेना है।
तो अब हमारी सारी कचौड़ियाँ बन गई हैं। तो मैंने यहाँ तेल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था और तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, उसे बिल्कुल हल्का गुनगुना गरम करना है। तो अब हम धीरे धीरे कचौड़ियों को डाल देंगे। तो यहाँ हमारी जो कचौड़ियाँ हैं उनको तलने में कम से कम 15 से 18 मिनट लग ही जाते हैं धीमी आंच पे। कचौड़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उनको फ्राई करने में ही लगता है, और जब तक फ्राई अच्छे से नहीं होंगी तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। बस इसलिए हमको बिल्कुल पेशेंस के साथ इनको फ्राई करना रहता है। और यहाँ देखिए मेरी कचौड़ियाँ जो हैं वो कितनी अच्छी ऊपर से फूल गई हैं। अब मैंने इनको पलट दिया है। तो पलटने के बाद भी हमें इसको कम से कम 6 से 8 मिनट इसे फ्राई करेंगे, जब तक आपका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो बस इसी तरह से हमें कचौड़ियों को सारी फ्राई कर लेना है। तो मेरी कचौड़ियाँ तो भाई फ्राई हो गई हैं। अब मैं तो चली इन्हें एंजॉय करने। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह हम किसी अगली वीडियो में किसी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।